ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। साथियों जून का आधा महीना निकल चुका है और इस महीने शुक्र, बुध और सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया है। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन तीन ग्रहों के राशि परिवर्तन करने की वजह से जून महीने के आखिरी 10 दिन कैसे निकलेंगे, यानी कि 20 जून से 30 जून का राशिफल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि ये तीन ग्रह इस महीने वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य, व्यवसाय, भाग्य, करियर, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध पर क्या प्रभाव डालेंगे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में आप ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों, सबसे पहले आप इस चार्ट को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं 20 जून से 30 जून का राशिफल। साथियों, वृश्चिक राशि ज्योतिष शास्त्र में 8वें नंबर की राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, जो कि इस महीने 6ठे भाव में उपस्थित हैं। इसके अलावा शनि आपके 4थे भाव में, राहु आपके 5म भाव में, गुरु आपके 7म भाव में और तीन ग्रह शुक्र, बुध, सूर्य 8म भाव में उपस्थित हैं। साथियों, इन तीन ग्रहों का इस महीने राशि परिवर्तन हुआ है और वह 7म भाव से 8म भाव में गोचर करके मिथुन राशि में चले गए हैं। इसके अलावा केतु महाराज आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं ग्रहों और इनके गोचर के हिसाब से कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए 20 जून से 30 जून का महीना। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ के बारे में। साथियों, आपकी राशि के स्वामी मंगल 6ठे भाव में उपस्थित हैं और इस महीने मंगल का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं हुआ है। साथियों, कुंडली के 6ठे घर से कर्जा, बीमारी, रोग, कानूनी मामलों और दुश्मनों के बारे में पता किया जाता है। इसलिए 6ठे घर को कुंडली में अच्छा घर नहीं माना जाता। लेकिन मंगल की बात करें तो मंगल 6ठे घर की राशि मेष राशि में है, जो कि खुद मंगल की ही राशि है। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मंगल किसी और राशि में बैठे होते तो आपको चिंता करने की जरूरत पड़ती। साथियों, स्वास्थ्य आपका 20 जून से 30 जून के बीच में सामान्य ही रहेगा। कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं होगी जिससे कि आपको परेशान होने की जरूरत महसूस हो। हाँ, बुध, शुक्र और सूर्य के राशि परिवर्तन करने की वजह से वह 7म भाव से 8म भाव में जा चुके हैं, जिसकी वजह से जून के आखिरी सप्ताह में आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। आंखों में जलन की समस्या, सर दर्द की समस्या और थोड़ा सा चर्म रोग से भी आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर किसी जातक को आंखों से संबंधित समस्याएं हैं, माइग्रेन या सर दर्द की समस्या है या फिर किसी के स्किन से संबंधित कोई बीमारी है, तो उनको 20 जून से 30 जून तक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य सामान्य ही रहेगा। साथियों, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर और बिजनेस के बारे में। साथियों, 9वां घर भाग्य का होता है और 10वां घर होता है करियर का। साथियों, अगर बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रदेव, जो कि हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र 8म भाव में है और 8म भाव कुंडली में खराब घर माना जाता है। वहीं बात करें मंगल की, तो वह भी 6ठे स्थान में है और शनि भी आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं। साथियों, अगर आपने कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम, कोई भी नया कार्य आप अगर पहले ही कर चुके हो, खासकर 12 जून से पहले तब तो ठीक है। लेकिन अगर अब आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई मांगलिक काम करने की सोच रहे हैं, कोई शुभ काम करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो जून के इन आखिरी 10 दिनों में यह शुभ कार्य मत करना, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध के 8म भाव में गोचर करने की वजह से भाग्य आपका साथ नहीं देगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कई परेशानियां उठानी पड़ेगी, आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होंगे और जैसा कि आप चाहते हो वैसा काम कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जुलाई के पहले सप्ताह तक अपना धैर्य बनाए रखना है। साथियों, बात करें आपके करियर की, तो करियर का घर होता है 10वां घर और 10वें घर के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो कि 15 जून से आपके 8म भाव में उपस्थित हैं बुध और शुक्र के साथ। साथियों, 20 जून से 30 जून के बीच में आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हो तो आपको काफी ज्यादा यात्रा करनी पड़ेगी और बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाए। जून के आखिरी दिनों में हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में आपके सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचें। इसलिए इन आखिरी के 10 दिनों में आपको बहुत संभल के अपने
कार्य क्षेत्र में काम करना होगा। किसी से भी बेवजह उलझने से बचना होगा। अब आपको अपने काम से काम रखना है और किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। साथियों, बात करें आपके बिजनेस की, आपके व्यवसाय की, आपके धन भाव की, तो जून के आखिरी दिनों में आपका व्यापार मंदा रहेगा। आपके कुछ ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको इन दिनों बेवजह की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपको अपने व्यापार को बढ़ाने में काफी कोशिश करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। साथियों, अब आपको व्यवसाय के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कोई भी नया व्यवसाय शुरू नहीं करना है। अगर जून के आखिरी सप्ताह में आपको पार्टनरशिप से संबंधित कोई डील आती है तो उसे जुलाई के पहले सप्ताह तक टालने की कोशिश करें। साथियों, इस लिहाज से 20 जून से 30 जून के बीच का महीना आपके कैरियर, भाग्य और बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। साथियों, बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन, आपके घर परिवार के बारे में। साथियों, कुंडली में पंचम भाव प्रेम प्यार का घर होता है, तो वहीं सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है। बात करें अगर आपके लव रिलेशन की, तो पंचम भाव शिक्षा के साथ साथ प्रेम प्यार का भी घर होता है, जहां पर इस महीने राहु की उपस्थिति है। साथियों, जून के ये आखिरी 2 सप्ताह आपके लव रिलेशन के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। राहु के पंचम भाव में होने की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी। आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति शंकाएं ज्यादा होगी। आप दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखोगे। इन दिनों छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपका लव रिलेशन टूट भी सकता है। जून का आखिरी सप्ताह आपके लव रिलेशन को लेकर तनाव भरा हुआ रहेगा। वहीं अष्टम भाव में शुक्र और सूर्य के अष्टम भाव में राशि परिवर्तन करने की वजह से आपके अंदर गलत काम करने की भावनाएं भी उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बुध के अष्टम भाव में गोचर करने के कारण आपकी बातचीत की वजह से और भी समस्याएं खड़ी हो सकती है और आपके पार्टनर से धन के मामले में कहासुनी भी हो सकती है। साथियों, अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम भाव से आपके वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। सप्तम भाव के राशि स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज, जो कि बुध और सूर्य के साथ में अष्टम भाव में मौजूद हैं। साथियों, 15 दिनों तक सूर्य, बुध और शुक्र राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर कर चुके हैं, जिसकी वजह से गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी शत्रु की राशि में अकेले पड़ गए हैं। यहां से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। सूर्य के अष्टम भाव में होने की वजह से 15 जून के बाद से ही आपके जीवन साथी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। 20 जून के बाद आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से जूझना पड़ेगा, जिसकी वजह से घर परिवार में अशांति का माहौल बना रहेगा। आपके जीवन साथी को चोट लगने की भी आशंका है, इसलिए जून के ये आखिरी दिनों में आप अपने जीवन साथी का ख्याल रखें और सतर्क रहें। साथियों, बात करते हैं आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। साथियों, पंचम भाव आपकी शिक्षा से संबंधित होता है और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो कि पंचम भाव में न होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। वही पंचमेश बन रहे हैं आपके इस महीने राहु महाराज। वही बुद्धि के कारक बुध और ऊर्जा के कारक सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर चुके हैं। साथियों, 20 जून से 30 जून के बीच में आपकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, ये आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपका मन बार बार इधर उधर भटकेगा। वहीं बुध के अष्टम भाव में होने की वजह से आपको कुछ भी चीज को समझने में काफी वक्त लगेगा। गुरु के सप्तम भाव में उपस्थित होने की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा अथक प्रयास और मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में अपनी शत्रु की राशि में मौजूद है और वही आपके मन को विचलित करने के लिए राहु आपके पंचम भाव में है। इसके अलावा शुक्र, बुध और सूर्य के अष्टम भाव में होने की वजह से आपका पूरा समय मौज मस्ती में ही बीतेगा। जून महीने के ये आखिरी 10 दिन आप सिर्फ सोचने में ही समय व्यर्थ कर दोगे। पढ़ाई के मामले में आपका आत्मविश्वास गिरा हुआ रहेगा और उत्साह की कमी रहेगी। अगर जून के आखिरी सप्ताह में आप कॉलेज का चुनाव करना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट का चुनाव करना चाह रहे हैं, ब्रांच का चुनाव करना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही कंफ्यूज वाला रहेगा। आप सही डिसीजन ले पाने में असमर्थ रहोगे। तो साथियों, यह था वृश्चिक राशि का 20 जून के बाद का राशिफल। अगर उपाय के बारे में बात करें तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव को देखते हुए इस पूरे महीने आपको पक्षियों को दाना पानी डालना है और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा सुबह 10 बजे से पहले 5 लोटे जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, ग्रह गोचर और अन्य राशियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।